देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक पैनल का बड़ा कंफ्यूजन दूर कराने वाला हूं। पैनल बनाने वाली कंपनियां कौन सी हैं, पहले हम ये जानते हैं। जो अक्सर हमारे पास सेट आते हैं उनमें कौन कौन सी कंपनी के सेट ज़्यादातर आते हैं। LG आता है, सैमसंग आता है, पांडा, AUO, BOE, C-Shot, यही पैनल ज़्यादातर आते हैं। अब इन पैनल्स में तमाम तरह की प्रॉब्लम आती हैं। हमें देखने में ये कैसे पता लगे कि कौन सा स्केलर कितने वोल्ट का, कितने इंच का है। हमारे सामने एक स्केलर आ गया, स्केलर बोर्ड हमने देखा, उसको देखकर हम कैसे पहचाने कि ये कितने इंच के पैनल का है। तो आज आपको वो बताऊंगा। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कौन से पैनल में टीकॉन लगेगा, कौन से में नहीं लगेगा। ये भी एक कंफ्यूजन बड़ा होता है कि किस पैनल में टीकॉन लगना है, किस में नहीं लगना है, कौन सा डायरेक्ट चलेगा। आज इस कंफ्यूजन से भी पर्दा उठाऊंगा और साथ ही साथ अगर टीकॉन लगेगा तो कौन सा लगेगा। अगर 32 इंच का एक हमारे पास सेट आया, मान लीजिए ये स्केलर है, उसमें ये स्केलर है, ये स्केलर है, इस स्केलर में कोई IC नहीं है, इसमें टीकॉन लगना है, तो इसमें कौन सा टीकॉन लगाएं, ये बड़ा कंफ्यूजन है। आज आपको इस कंफ्यूजन से निजात दिलाऊंगा। टीकॉन लगेगा तो कौन सा लगेगा। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि टीकॉन हमें अवेलेबल नहीं हो पाता, अब क्या करें, तो क्या उस पैनल को नहीं चला पाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। आज मैं आपको बिना टीकॉन के इस पैनल को चलाने का तरीका बताऊंगा। कैसे चलेगा, देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। ये कंपनी ज्यादातर आती है। अब इन कंपनियों में कितने इंच का पैनल है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई MI का सेट आया या OnePlus का सेट आया 32 इंच का, आपने डिस्प्ले मंगाई, उसकी डिस्प्ले टूटी हुई है, कहीं से भी डिस्प्ले मंगाई, उनको बोल दिया कि 32 इंच का सिंगल कॉफ वाला पैनल चाहिए मुझे। आपके पास पैनल आ गया, आपने लगाया, लगेगा ही नहीं क्योंकि वो 31 इंच का था, जबकि उस पर 32 इंच लिखा है पीछे। दोस्तों ये 31.5 इंच का है। अब ये कैसे जाने कि ये पैनल 31.5 इंच का था, आपने तो 32 का मंगा लिया, अब आप फंस गए। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि हम ये कैसे पहचाने कि पैनल कितने इंच का है। भले ही 32 के सेट में लगा हो, 31.5 भी लगा होता है, 31 भी लगा होता है, हम पहचान नहीं पाते, इतना सा अंतर होता है। लेकिन फ्रेमलेस पैनल आजकल ऐसे आते हैं जिनमें लगता नहीं है। तो सबसे पहला सवाल, कितने इंच का पैनल है, ये कैसे जाने, मैं पहले बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हम स्केलर बोर्ड में देखकर ये कैसे पहचाने कि कौन सा स्केलर कितने इंच का है। ये मेरे सामने 4 स्केलर हैं, मैं आपको पहचानने का तरीका बताता हूँ। आपके सामने स्केलर का ढेर होगा, उसमें से आप उठा लेंगे आपको जो स्केलर चाहिए। देखिए इसमें एक नंबर होता है, जैसे इसमें लिखा है ST3151A07, इसका मतलब क्या है। इसमें लिखा है PT236AT, इसका क्या मतलब है। इसमें है 320, क्या मतलब है। इसमें कहाँ है, देखिए सभी में अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। 0430, इनका क्या मतलब है। तो देखिए जैसे इस पर लिखा है 315, गौर कीजिए मेरी बात पर, 315, इसका मतलब है 31.5 इंच का सेट है ये। आप कहेंगे कि 32 इंच का सेट है, 32 इंच का पैनल दीजिए। हमने आपको 32 इंच का पैनल भेजा, आपके सेट में लगेगा ही नहीं क्योंकि ये 31.5 का पैनल है। ये वाला पैनल 236 यानी 23.6 इंच का पैनल है। आपने मांगा 24 इंच का पैनल, आपके सेट में लगेगा ही नहीं, उतनी जगह ही नहीं होगी। आप बोलिए 236 पैनल दीजिए हमें। ये 320 यानी 32 इंच का पैनल, ये 32 इंच का पैनल हुआ, इसका नंबर है 320। इस तरह के कोड वर्ड लिखे होते हैं। इस पर लिखा है 430, ये 43 इंच का पैनल है, 43 इंच का पैनल है। ये कोड वर्ड होते हैं, इन्हीं के आधार पर हमें आगे की कहानी पता लगेगी। अभी हमने ये जाना कि किस कंपनी का पैनल आता है, उसके बाद दूसरा पार्ट हमने ये जाना कि कितने इंच का पैनल है, ये कैसे पहचाने। हमें पैनल की डाटा शीट निकालनी होती है। अब आपको ये कैसे पता लगे कि ये पैनल कितने इंच का है, कितने वोल्ट से चलेगा, ये सारी कहानी आज बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप किसी भी एक पैनल को ले लीजिए। मान लीजिए मैं इस पैनल को लेता हूँ,
ये पैनल मैं ले लेता हूं, ये कितने इंच का पैनल है, कितने वोल्ट से ऑपरेट होगा, ये सारा कुछ हम जान पाएंगे। देखिए मैं इसका नंबर लिख देता हूं पहले, PT 23680 01 -1 -XC -1, ये इसका पूरा नंबर हुआ। अब इस नंबर को हमें गूगल पर सर्च करना है। गूगल पर आप सर्च कीजिए, आपको इसका पूरा वोल्टेज चार्ट मिलेगा, इसकी पूरी कुंडली मिल जाएगी। मैं गूगल पर सर्च करता हूं इसको, देखिए कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, अब हमें ये कैसे पता लगे कि कौन सा पैनल कितने वोल्ट से ऑपरेट होगा। पैनल ऑपरेट होने के लिए 3 वोल्टेज चाहिए होते हैं, 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, ये 3 तरह के पैनल आते हैं। तो अब जिस पैनल को पर हमें काम करना है वो पैनल कितने वोल्ट का है, ये कैसे पता करें, इसका भी आज आपको तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए इस पैनल के बारे में हमें जानना है, इसका नंबर हम पहले नोट कर लेते हैं, PT 236, मैं इधर आके लिखता हूं, PT 236 AT01 -1 -XC-1, ये नंबर हमें गूगल पर सर्च करना होगा। गूगल पर कैसे सर्च करेंगे मैं आपको दिखाता हूं, उसके आधार पर हमें पूरी कुंडली का पता लग जाएगा इसकी, ये पैनल कितने वोल्ट का है, किस रेजोल्यूशन पर काम करेगा, नॉन HD है, फुल HD है, 4K है, क्या है पता लग जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूं। देखिए अब हम गूगल पर जाते हैं, मैं गूगल खोलता हूं। अब हमें गूगल पर इसका पूरा डाटा मिल जाएगा। कहाँ है गूगल, ये है, ये मैं गूगल पर गया। अब इसका हम नंबर डाल देते हैं, जो हमने नंबर नोट किया है PT 236 AT0, मैं डालता हूं इस पर, PT 236 AT0 1-1 PT 236 AT0-1, ये आ गया इसका पूरा नाम। इसको हम सर्च करते हैं, इसकी निकालते हैं हम डाटा शीट। ये आया इसका, इस मॉडल की डाटा शीट। अब इसमें देखेंगे हम ओवरव्यू कहाँ लिखा है। देखिए ये दूसरे नंबर पर लिखा है, इसी नंबर का ये पूरा नंबर और लिखा है ओवरव्यू। इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही इसका पूरा चिट्ठा सामने आ जाएगा हमारे। गूगल बाबा सब बता देते हैं, गूगल बाबा पर जाइए, इनसे पूछिए, ये सब बताएंगे आपको। देखिए 23.6 इंच का पैनल है, HKC कंपनी का ब्रांड है, 1366x768 यानी कि HD रेडी। 4 अंक और 3 अंक का गुणा जहां होता है वो HD रेडी होता है, और जहां 4 अंक और 4 अंक का गुणा होता है वो फुल HD होता है, यानी HD रेडी पैनल है। और हम नीचे आते हैं, अब हमें मेन चीज देखना है कितने वोल्ट से ऑपरेट होगा ये। देखिए 8 बिट पर चलेगा, 30 पिन का कनेक्टर है और 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा। इस पैनल में हमें 12 वोल्ट सप्लाई देनी होगी तब चलेगा, आप 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट देंगे नहीं चलेगा। अगर किसी पैनल में जो 5 वोल्ट का है उसमें आपने गलती से 12 वोल्ट दे दिए, पैनल उड़ जाएगा 1 सेकंड। तो ये इसका देखने का तरीका है। इसके बाद अब आगे क्या करना है वो आपको दिखाता हूं।